राजस्थान विधानसभा के इतिहास में यह अभूतपूर्व दिन है। जो हमारे आज़ादी के बाद जितने विधानसभा में बिल पास हुए, उनमें जो इम्पोर्टेंट बिल है उनके बारे में आज चर्चा हुई और किस तरह से उस समय डिबेट होकर बिल पास किया गया, ये जानकारी शेयर की सीनियर्स जो हमारे लेजिस्लेटर हैं। और अच्छा लगा कि इस विधानसभा में जो पुराने सदस्य हैं, जिनमें से खास तौर से रामकिशन जी जिनको लगभग 100 वर्ष हो गए, नारायण सिंह जी, प्रद्युम्न सिंह जी, ऐसे जो 7-7 बार के विधायक, 6-6 बार के विधायक ने, उन लोगों का अभूतपूर्व कंट्रीब्यूशन है इस देश विधानसभा में कानून में भाग लेकर। क्योंकि किसी भी प्रदेश की प्रगति निर्भर करती है उस विधानसभा में जो कानून है, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों को नियम करने के लिए क्या कानून बनाए जिससे लोगों को रिलीफ हो। ये हम सबको याद है कि आज़ादी के समय में यहाँ पर लैंड कॉमन आदमी के पास नहीं, जागीरदारों के पास नहीं। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के सबसे प्रोग्रेसिव लॉज बने देश में, तो इस देश में बने। इस देश में पंचायत राज जो प्रारंभ हुआ, वो पंचायत राज भी प्रारंभ राजस्थान में प्रारंभ हुआ। इस देश में हर एक मुख्यमंत्री जी के टेन्योर में कोई चीजें हुई जिससे आज हम राजस्थान, जहाँ अकाल पड़ता था, जहाँ पीने की पानी की समस्या थी, जियोग्राफिकल सबसे बड़ा स्टेट होने के बाद अप्रोच नहीं थी, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, स्कूल नहीं थी, अस्पताल नहीं थे। आज हम सेवा देखते हैं, रिट्रोस्पेक्ट देखते हैं, तो इसी विधानसभा में कानून बनाकर जनतंत्र में विश्वास करने वाले लोगों ने वो सब काम किया जिससे हम आधुनिक राजस्थान देख रहे हैं। और आप कल्पना कीजिए कि उस समय के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने कल्पना की थी, आज एटॉमिक एनर्जी की हम बात सोचते हैं, उस समय उन्होंने कल्पना कर ली। इंदिरा गांधी का कैनाल का पानी हिमाचल से हमारे सूखे प्रदेश में आ सकता है, तो आज हिमाचल का पानी हमारे बिहार में जैसलमेर जगह में जा रहा है। तो ये सिंहावलोकन करने का एक अच्छा अवसर था, जिस अवसर का हमारे जो सीपी है, जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट अफेयर्स का एक ब्रांच है राजस्थान, उसके तत्वावधान में आयोजन किया। इसे विधानसभा के अध्यक्ष जी का एक प्रयास है, प्रशंसनीय प्रयास है। और आशा करते हैं कि जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो इस बात को समझेंगे कि उस समय एंटी डिफेक्शन बिल नहीं होने के बाद जिस तरह के कानून पास होते थे, उस समय किस तरह से डिलिब्रेशन होता था, किस तरह से अलग अलग पार्टी के विचारधारा के लोग अपना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ये लर्न करने का अवसर आता है। तो मैं समझता हूँ कि एक दिन की जो उसकी अहमियता है वो हम सबके लिए सुखद है। और हम सब गौरवान्वित है कि इसी विधानसभा के निकले हुए ओम बिरला जी आज लोकसभा के दूसरी बार अध्यक्ष हैं। तो आज अच्छा लगा, गुलाब जी कटारिया जो आज पंजाब के गवर्नर हैं, उपराष्ट्रपति जी आए और एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित। नए विधायकों को ये करना है कि हम सब इस बात से प्रेरित है कि उस जमाने में जो चीजें हैं कानून बनाने के लिए जो पार्टिसिपेट कर रहे थे जनप्रतिनिधि, हमारे आज की डेट में नए विधायकों में कानून में पार्टिसिपेट करने की रुचि नहीं है। कानून में पार्टिसिपेशन करने हम देखते हैं कि अधिकांश बिल जो पास होते हैं उसमें जितना डेलिब्रेशन होना चाहिए उतना नहीं होना चाहिए। स्टेज होती है, पहले बिल जब सरकार इंट्रोड्यूस करती है तो जनमत होता है, संकल्प होता है, उसमें आदमी अभियुक्त करता है, फिर खंडस्य होता है, उसमें आप अमेंडमेंट देते हो, उसमें बोलने का मौका मिलता है, फिर वापस आपको जो थर्ड स्टेज में उसको बोलने का मौका मिलता है। तो नई पीढ़ी के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि हम जनप्रतिनिधि के रूप में कैसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन कर सके, बिकॉज इज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कानून बनाने का प्लेटफॉर्म है और कानून के माध्यम से ही हम देश को आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। नई पीढ़ी के लोग मैं समझता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रमों से प्रेरित होंगे और अपना कंट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे ढंग से करेंगे। आप विधानसभा पिछली बार अध्यक्ष थे, 20 सितंबर में जिन्हें ट्वीट करा है, उसमें कहा है कि जो 131 संशोधन लेकर आ रहे हैं वो परिसीमन के लिए लेकर आया है, ना कि 1 तिहाई महिलाओं के। ये मैं जो समझ पाया हूँ, आज लोकसभा का जो डिलिमिटेशन है वो है 1971 की सेंसस। प्लीज अंडरस्टैंड इट, 1971 की सेंसस के आधार पर लोकसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन, जबकि असेंबली का 2011 की सेंसस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू थिंग। 1971 के सेंसस से पार्लियामेंट में संशोधन करके 2 बार तक ये फैसला किया कि 2026 की सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करेंगे। ये कानून आज एग्जिस्ट कर रहा है अमेंडमेंट करने के बाद। अब जो प्रयास किया जा रहा है उस प्रयास में सबसे बड़ा है कि यदि हम पार्लियामेंट की सीट बढ़ाते हैं तो 1971 की सेंसस में बढ़ाएंगे या हम 2011 की सेंसस में बढ़ाएंगे, क्योंकि असेंबली का हो चुका है और हम कानून पास कर चुके हैं कि 2026 के बाद की हम करेंगे। ये जो कानून की स्थिति है उसके संबंध में जो गवर्नमेंट ऑफ द डे वो क्या बिल लाती है उसमें बात कर सकते हैं। और संविधान में ये बात लिखी हुई है, 1 मैन 1 वोट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे देश में नदर्न इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ी है, यदि डिलिमिटेशन उस आधार पर होता है तो उनकी संख्या बढ़ेगी।
अब यही एक बड़ा एप्रीहेंशन साउथ में पॉपुलेशन का है। हमने पॉपुलेशन कंट्रोल की, हम जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो हमारा प्रोपोर्शनल कम क्यों हो? ये जो इश्यू है जिसको हमने डेफर किया अभी तक 1971 के सेंसस के आधार पर, हमने लोकसभा की सीटें नहीं बढ़ाई, तो ये 1971 का बैकलॉग चल रहा है। तो 1971 का बैकलॉग और असेंबली का सारा सेंस 2011 का है, पर हम 2026 के पास कर चुके हैं। तो ये संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके अंदर कैसा रास्ता निकलता है बिल के बाद बताओ।